नमस्कार सभी लोगों को। मैं इस वीडियो में आपको जो यूनिट 5 के बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको कवर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेटोरिक्स की बात हो रही है। तो कॉम्बिनेटोरिक्स एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो उसमें बेसिकली जान लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, ग्राफ थ्योरी है, रिकरेंस रिलेशन है एंड जनरेटिंग फंक्शन भले लिखा है। ये रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है जनरेटिंग फंक्शन। इसके लिए मैं कुछ कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो है कुल मिला जुला के कॉम्बिनेटोरिक्स में आपको समझ लीजिए परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी यही सब इसके अंतर्गत आता है। तो काउंटिंग टेक्निक्स कुछ हैं जिसमें सम रूल होता है, प्रोडक्ट रूल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इनफाइनाइट सेट। ये सब आप लोग ऑलमोस्ट 12th में पढ़े ही होंगे, लेकिन इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। जैसे सम रूल का यूज कब होता है? जब एक कोई दो इवेंट है, उसमें से एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम सम करते हैं। जैसे यहाँ पे है 14 बॉयज़ हैं और 12 गर्ल्स हैं, 14 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स इन ए क्लास। अब आपको सी आर सेलेक्ट करना है। अब आप सोचेंगे बॉय बनाए कि गर्ल बनाए। तो जब बॉय बनाएंगे तो गर्ल नहीं बनाएंगे, गर्ल बनाएंगे तो बॉय नहीं, क्योंकि एक ही सी आर बनाना है। तो 14 तरीके बॉयज़ का हो गया, 12 तरीके 12 वेज हो गए गर्ल्स में से सेलेक्ट करने के, तो टोटल 26 वे हो गए। प्रोडक्ट रूल है जब आप एक इवेंट हो रहा है और दूसरा होने में उस कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल तो उस समय आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए एक कार है, ये कल एग्जाम्पल, उसमें 5 सीट है और 3 लोग बैठने जा रहे हैं। तो 5 सीट है आपके पास और अगर 3 लोग हैं आपके पास, इनको बैठना है, तो पहला आदमी जब इंटर करेगा तो उसके पास 5 चॉइस है, कहीं भी बैठ सकता है इनमें से, लेकिन किसी एक जगह बैठ जाएगा। मान लीजिए इस सीट पे बैठ गया तो आपके पास 4 ऑप्शन बचे। तो अगले के लिए केवल 4 ऑप्शन है, फिर वो भी कहीं ना कहीं बैठेगा। मान लीजिए यहाँ बैठ गया तो नेक्स्ट के लिए आपके पास ओनली 3 ऑप्शन है। तो जो पहला बैठ गया दूसरे के बैठने में कोई दखलंदाजी नहीं, दूसरा बैठ गया तो तीसरे के लिए ना पहला दखल करेगा ना दूसरा करेगा। तो इस नाते मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 वेज आ जाएंगे। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फार्मूला है, जो कि यहाँ जनरल रूप से लिखा गया है, लेकिन एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू जो है आप ये फर्स्ट यूनिट में ही सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप करते हैं। तो ये समझ लीजिए इसी में इंक्लूजन एक्सक्लूजन दोनों आ गए। आपने इन दोनों को ऐड किया, इंक्लूड किया, और इसको माइनस किया यानी कि एक्सक्लूड किया। यही आपका एन सेट पे लेके बताया गया है। परम्यूटेशन का फार्मूला सब लोगों को पता ही है। एनपीआर की वैल्यू ये होती है जब भी आपको ऑर्डर जैसा कोई कैलकुलेट करना होता है, इससे आपको नंबर बनाना है, वर्ड बनाना है, तो उस सिचुएशन में परम्यूटेशन यूज होता है नंबर ऑफ डिफरेंट वे पता करने के लिए। एनपीआर उसका फार्मूला है, और जिसकी वैल्यू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होती है। जब आपको कमेटी, ग्रुप, टीम ये सब बनाना होता है तो कॉम्बिनेशन का यूज होता है, क्योंकि उसमें ऑर्डर का सिग्निफिकेंस नहीं होता। एनसीआर के लिए फार्मूला होता है, ये आपका सबको पता ही होगा। बाइनोमियल थ्योरम का ये समेशन फॉर्म में एक्सपेंशन लिखा हुआ है, बाकी आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो यही एन सी जीरो एक्स पावर एन वाई पे पावर जीरो से शुरू होके ये कहानी जहाँ जहाँ जीरो लिखा वही अगली बार 1 बनेगा, फिर उसके अगली बार 2 बनेगा, और ये काम एन सी एन तक जाएगा। तो लास्ट में एन सी एन एक्स पावर आपका आ जाएगा 0 और वाई पे पावर एन आ जाएगा, क्योंकि एन माइनस आर भी आपका घटते जाएगा। तो इस तरीके से ये एन माइनस जीरो बेसिकली ऐसे लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा एन माइनस जीरो। तो अभी जीरो है, माइनस हो रहा था, अगली बार 1 माइनस होगा, वहाँ पे भी इसी तरह से। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है आपका इसमें वो है पिजन होल प्रिंसिपल। इस पे क्वेश्चन अधिकतर पूछता है। पिजन होल प्रिंसिपल बेसिकली है कि आपके पास एन पिजन है और एम पिजन होल है जहाँ पे आप पिजन को रखते हैं। तो और ये बताया गया है कि पिजन की संख्या पिजन होल से ज़्यादा है। तो इसमें ही बताता है कि कम से कम एक होल होगा जहाँ पे एक से ज़्यादा पिजन रखेंगे। उसी को यहाँ पे प्रूफ किया गया है स्टेटमेंट के रूप में, कि मतलब पहले जगह पे एक पिजन रख दिए, दूसरे जगह पर रख दिए, ऐसे जो है आपने एन एस प्लेस पे रख दिया। अब आपका पिजन की संख्या जो है एम एस प्लेस पे,
यम पिजन होल है एक्चुअल में। तो आपके पास लास्ट में n माइनस यम पिजन बच जाएंगे। अब n चूंकि यम से बड़ा है तो कम से कम इसकी वैल्यू 1 जरूर आएगी, तो यानी कि n माइनस यम की वैल्यू 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल होगी। तो आप उसको किसी न किसी होल में रिपीट करेंगे, तो इट्स मीन जो स्टेटमेंट दिया गया सही है कि देयर विल बी एटलीस्ट वन पिजन होल दैट विल कंटेन मोर देन वन पिजन। इसी पे कुछ एग्जांपल है, जैसे अगर मान लीजिए 13 बच्चे हैं, 13 बच्चों में से किसी न किसी 2 बच्चों का ऐसा पड़ेगा जो बर्थ मंथ सेम होगा। अब मान लीजिए पहले बच्चे शुरू किए, मान लीजिए जनवरी है, दूसरे फरवरी, तीसरे का मार्च है, सो ऑन, 12वें का दिसंबर है, तो 13वें की बारी आएगी तो क्या होगा, किसी न किसी मंथ में रिपीट होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि वहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 2 बच्चे होंगे जिनका बर्थ मंथ सेम होगा। एक और एग्जांपल है, सो डैट इफ एनी 5 नंबर्स, 5 नंबर हैं यानी कि पिजन की संख्या 5 है, उन्हीं पांचों को आपको 5 की मदद से 2-2 नंबर लेके ऐड करना है, जिससे उनका सम जो है वो 9 आए। तो आप देखिए 5 नंबर है 1 से 8 तक, उसमें आप देखिए कितने आएंगे, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जहाँ पे 9 आएगा। एक तो 1 8 ले लीजिए, 2 7 ले लीजिए, 3 6 ले लीजिए, 4 5 ले लीजिए। तो यहाँ पे जो ये आपका बना हुआ है ये आपका पिजन होल है, और ये जो आपके पास 5 जो दिया गया है, 5 नंबर की संख्या है जो इंटीजर की संख्या है, वो पिजन है, क्योंकि पिजन को इसी होल में रखना है एक तरीके से। तो पिजन की संख्या पिजन से ज़्यादा है, इस नाते आपकी ये बात सही हो गई कि कम से कम एक एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन होंगे जहाँ पे 9 बनेगा। तो सो डैट इफ एनी 5 नंबर from 1 to 8 fusion, then at least 2 of them will have a sum more than 9। तो इस तरीके से आपका ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।